बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज की जो टॉपिक है ये शलजम की काश्त के बारे में है कि हम शलजम कैसे काश्त कर सकते हैं और इससे भरपूर मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो शलजम को अगेती काश्त करके आप भरपूर तरीके से इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो शलजम की जो अगेती काश्त है ये एंड अगस्त और 15 सितंबर तक इसको काश्त करके भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो फसल आपकी लगती है ये मार्केट में टाइम पे आ जाती है, तो इसको अच्छा रेट मिल जाता है, तो इससे अच्छा आपको मुनाफा मिलता है। तो बीज को छट्टा करके खेलियां बना लें, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि आप बीज को जमीन को पानी से भर कर ऊपर उसके ऊपर छट्टा कर दें, यानी कि ये फ्लैट जमीन पे भी काश्त हो सकता है। तो ये इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप इसको काश्त कर सकते हैं। तो इसकी जो बीज शरा बीज है, यानी कि बीज की मिकदार अगर अगर आप अगेता काश्त करेंगे तो 1.5 किलोग्राम यानी 1500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका बीज इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप इसको दरमियानी काश्त करते हैं, यानी कि आप इसको अक्टूबर में अगर काश्त करते हैं, तो ये 1200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका बीज इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप इसको सही मौसम में यानी कि सर्दियों में काश्त होगा, तो फिर इसका सिर्फ 1 किलोग्राम बीज ही काफ़ी होगा 1 एकड़ के लिए। तो इसके लिए कुछ मखसूस वैरायटियाँ हैं। तो हाइब्रिड वैरायटियों में जो पर्पल टॉप है और इसके अलावा वाइट ग्लोब, ये दो बेहतरीन किस्म की वैरायटियाँ हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत बहुत है। और ये जामनी और सफ़ेद कलर होता है इनका, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में पसंद भी की जाती हैं। इसके अलावा एक पीले रंग का शलजम भी होता है, वो भी काश्त किया जाता है, लेकिन वो मार्केट में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन उसकी पैदावार भी अच्छी नहीं मिलती, वो भी आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा देसी है, देसी वैरायटी है, लेकिन देसी वैरायटी की इतनी पैदावार अच्छी नहीं होती। तो यही दो वैरायटियाँ हैं, जो पर्पल टॉप और वाइट ग्लोब, यही दो वैरायटियाँ मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको बेचती हैं। ख़ास तौर पे जो हाजी सांझ और शाहसान, इसी तरह रचना सीड, ये इनसे ये बीज आपको मिल जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल नहीं होती, एक बोरी डीएपी काफ़ी है और बाद में एक बोरी नाइट्रोफॉस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी हो जाती है। तो जो आप अगेती काश्त करते हैं उसको पानी ज़रा 5-6 पानी लग जाते हैं, लेकिन जो आपकी दरमियानी काश्त है उसको 2 पानी कम लगेंगे, और जो आपकी मौसमी काश्त है तो वो सिर्फ 2-3 पानी पे ही तैयार हो जाती है। तो क्योंकि जो गर्मी ज़्यादा होती है तो उस वक्त पानी इसको इसके पौधे को बेहतर रखने के लिए या इसकी जर्मिनेशन को पूरा करने के लिए पानी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर बाकी कीड़ों मकोड़ों का भी इतना ख़ास हमला नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर अगेती फसल है उसमें सब्ज़ तेला और लश्करी सूंडी का हमला हो सकता है, तो उसके लिए आप सीगा पेस्ट और सब्ज़ तेले के लिए डाइनाइट्रोफिरान या आप उसके लिए नाइट्रोजन पायरम का इस्तेमाल करके इन दोनों कीड़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसकी जो पैदावारी सलाहियत की बात करें तो ये 200 बैग तक इस फी एकड़ जो अगेती काश्त है उसमें से मिल सकते हैं आपको। और जो मौसमी काश्त है उसकी तो पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, वो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 25-30 टन जो पैदावार उसकी मिल सकती है आपको, क्योंकि उस वहाँ। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, क्योंकि जब आप अगेती काश्त करते हैं तो बीज तो जर्मिनेशन, क्योंकि बीज ज़्यादा डाला होता है तो बीज ज़्यादा उगता है, तो उसकी एक दफ़ा शदराई अगर कर लेंगे तो आपको बेहतर साइज़ का जो शलजम है वो मिलेगा। तो यही तो बुनियादी सी बातें थी। आज के मैसेज इन भाई के इतना ही।